बिहार आज के दिन में क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। फर्जी नाम, अगर मान लीजिए फर्जी नाम वो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और किशनगंज इलाके का देते हैं और आधार कार्ड उनका बन चुका है देते हैं, तो ये रोकना किनका काम था? केंद्र सरकार का काम था। समय देते हैं आप 1 महीने से भी कम, 1 महीने से कम में 8 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। हड़बड़ का काम गड़बड़ होगा। बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार चल रही है। सुशासन का बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरीके से बिहार में आए दिनों लगातार हत्याएं हो रही हैं, मशहूर व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद लगातार सिलसिला जो है वो चल रहा है। कल महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पुनरीक्षण को लेकर जो है चर्चाएं हुई और अपराध को लेकर चर्चाएं हुई। मुकेश सहनी भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के नेता डॉक्टर सुनील सिंह हैं। कैसे देखते हैं, बिहार में सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन लगातार हत्याएं पे हत्याएं होती जा रही। देखिए, हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, उम्र होती है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और उनको अब शारीरिक मानसिक स्थिति शासन करने लायक रही नहीं। वो जो सुशासन बाबू के नाम जाने जाते थे वो एक पुरानी बात है। शासन का हनक कहीं है नहीं। रोज रेप, हत्या, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं। आम जन सुरक्षित नहीं है। आम जन में भय व्याप्त है। और अगर किसी पीड़िता के साथ कुछ घटना होती है, वो इलाज कराने के लिए जब पीड़िता गई थी पीएमसीएच में, तो उस एम्बुलेंस में ही वो दम तोड़ दी, उसे बेड ना मिला। तो एक तरफ तो कांड होते हैं, दूसरी तरफ उसका समुचित इलाज भी नहीं हो पाता है। तो सारा व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार आज के दिन में क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। पटना में आप रोज़ ऐसे दिन देखे नहीं है जहाँ की गोलीबारी, मर्डर नहीं हो रहे हैं। ये तो कम इंसिडेंट हैं जो आप तक पहुँचती है। किस कदर गांव देहात में गरीब, अत्यंत पिछड़े, दलित असुरक्षित हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो हो रहा है। और ऐसे में आप देखिए, भाजपा सरकार नीतीश जी को बैठा के सत्ता का मलाई चाटने के लिए वो कर रही है और फिर से बैक डोर से आने के लिए सरकार में, पहले नोटबंदी था, अब वोटबंदी है। आम जनों का, गरीब मजलूमों का, अक़लियतें और अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यकों का मताधिकार छीनने के लिए वोटबंदी कर रहे हैं और नाम दिया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल लॉज, विशेष मतदाता पुनरीक्षण। इस नाम से वो करना चाह रही है। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, लेकिन ये कैसे करना है ये तो हम आम जन, क्योंकि आम जन, लोकतंत्र में मालिक जो है वो जनता है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके शासक चुनती है। तो बोल रहे फर्जी नामों को हटाएंगे। नहीं, देखिए, ये किसने रोका है? फर्जी नाम, अगर मान लीजिए फर्जी नाम वो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और किशनगंज इलाके का देते हैं और आधार कार्ड उनका बन चुका है देते हैं, तो ये रोकना किनका काम था? केंद्र सरकार का काम था। आप आने क्यों दिए? और आए तो अभी तक रहने क्यों दिए? और आधार कार्ड भी आपका बनाना है, कैसे बन गया? अब जब पहले आप समस्या क्रिएट करते हैं और समस्या को ठीक करने के बहाने आम जन को मताधिकार से वंचित रखते हैं, उन्हें वंचित रखने में किसने रोका है आपका? देखिए, अब इसी मतदाता सूची से लोकसभा चुनाव हुआ और इसी मतदाता सूची से अगर विधानसभा होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? आप कहते हैं कुछ लोगों का नाम जाना, कुछ लोगों का नाम आना, तो ये एक सतत प्रक्रिया भी है। इसके लिए कोई एक टाइम फ्रेम नहीं। सतत प्रक्रिया में जो युवा 18 वर्ष के आते हैं उनका नाम जुटता है, या जो कोई देश छोड़ जाते हैं या राज्य छोड़ते हैं उनका नाम हटता है। सत्ता पक्ष कह रही है कि उछल कूद जो वही कर रहे हैं जो गड़बड़ है। देखिए, इसका मतलब हम भी गड़बड़ हैं, विपक्ष भी गड़बड़ है। ये देखिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने से आम जनता को वो कंफ्यूज ना कर सकेंगे, उनकी कलई खुल गई है। अब बताइए कि अभी का समय जो है, अभी का समय आधा बिहार का एरिया बाढ़ में है। समय देते हैं आप 1 महीने से भी कम, 1 महीने से कम में 8 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। हड़बड़ का काम गड़बड़ होगा। DM BLO को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जैसे तैसे फॉर्म भरा रहा है। उस फॉर्म को
आप जब ऊपर जाएगा तो फॉर्म की छटनी हो जाएगी। जब लोग वोट देने जाएंगे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, एक सिविल वार की स्थिति होगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। कई जगह कटिहार की बात करें, कटिहार के वीडियो ने अपना इस्तीफा सौंपना शुरू कर दिया है, कहा है कि बहुत प्रेशर हो रहा है हम लोग के ऊपर। तो कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। आज के दैनिक भास्कर देखिएगा तो बीएलओ पैसे लेकर के कुछ कुछ कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। देखिए आधा बहुत बिहार बाढ़ में है और अभी रोपनी का समय है, हमारे किसान भाई रोपनी में बिजी हैं, वो कैसे यहाँ पर आकर के तुरंत में करा सकेंगे आप बताइए। बिहार की पूंजी मानव संसाधन है, हमारे गरीब मजदूर बिहार के बाहर लाखों की संख्या में काम करते हैं, वो कौन से ट्रेन से आएंगे, कैसे पुनरीक्षण करेंगे और चले जाएंगे, कोई ट्रेन में टिकट मिलता नहीं है। आपके नेता ने कहा कि 25,000 रुपया देना चाहिए। तो कहते कुछ उपाय करना चाहिए। 25,000 रुपया तो एक उसका एडवाइस है, कुछ आप कुछ करिए, उन्हें आप इंसेंटिव दीजिए, ये लाने का उपाय करिए। बिना इंसेंटिव के होगा नहीं। आप कहते हैं कि नेट का हमने सुविधा कर दिया। अरे भाई ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अ टू एजेड स्वॉर्ड। कितने वक्त नेट काम करता है, कितने व्यक्ति तक नेट पहुंचा हुआ है, कौन अपना नौकरी छोड़ के नेट पे आएगा। इसके लिए चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का काम है ये जागरूकता फैलाना, कोई जागरूकता का काम नहीं है, केवल क्या आपको नहीं लगता कि एनडीए डर गई है बिहार में? क्योंकि जो घोषणाएं आप लोग महागठबंधन कर रहा है वो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। पेंशन की बढ़ाने की बात आप लोग की, 1100 पेंशन हो गया, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, आरक्षण मिल रहे हैं, युवा आयोग का गठन हो गया। निश्चित ही एनडीए सरकार छटपटाहट में, हताशा में है और चुनाव आयोग का ये निर्णय भाजपा के प्रेशर में हताशा का परिचायक है और अब डेस्परेट हो चुका है। अब देख रहे हैं इनका जो निर्णय आ रहे हैं, जो हम लोग के जो अनाउंसमेंट है, तो आखिर जब हमारे अनाउंसमेंट में आप कर रहे हैं, जनता देख रही है ना कि हमारा जो वायदे था जनता से, इसका मतलब वो ठीक था। तो जनता जान रही है और ऐसे भी 1100 दे रहे हैं, वो हम 1500 का वादा किए हुए हैं, तो 1100-1500 में कौन ज़्यादा है। एक अंतिम सवाल ले ले, कल पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखें और जो ज़्यादा सीट का डिमांड और जो स्पेशल पद की बात कर रहे हैं ना, वो उनका पिछले लोकसभा चुनाव में देख लें क्या नतीजा था। देखिए पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं हमारे महागठबंधन के पार्ट नहीं हैं, उनके बोलने से हमारे महागठबंधन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो कुछ भी बोल सके, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे, हमारे साथ वीआईपी के नेता सुनील सिंह थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। को धन्यवाद।